रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर के दौरान अपने चंद साथियों के साथ एक सुनसान मकाम से गुजर रहे थे। गर्मी शिद्दत पर थी, जमीन तप रही थी और काफिला थकन महसूस कर रहा था। दूर एक छोटा सा घर नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ ले गए। दरवाजे पर एक खातून थीं। ये अम्मी माबद थीं, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी से फरमाया, क्या हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम हो सकता है? हम उसकी कीमत अदा कर देंगे। अम्मी माबद ने अफसोस से जवाब दिया, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कीमत न लेती, खुशी से पेश करती, मगर उस वक्त घर में कुछ भी नहीं। कहत ने सब कुछ खत्म कर दिया है। इसी लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक कमजोर बकरी पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये दूध देती है? अम्मी माबद हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये तो मुद्दत से सूखी है, इससे दूध की उम्मीद न रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। इजाजत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बकरी के करीब गए, मोहब्बत से उस पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस घर में बरकत अता फरमा। बकरी के थिन फौरन दूध से भर गए। अम्मी माबद हैरत से देखती रह गईं। बर्तन लाया गया, दूध दुहा गया और इतना निकला कि सबके लिए काफी हो गया। सबसे पहले अम्मी माबद ने पिया, फिर काफिले के बाकी लोगों ने, और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया। एक लम्हा पहले जो घर खाली था, अब बरकत से भर चुका था। कुछ देर बाद काफिला रवाना हो गया, मगर उस घर में एक अजीब सुकून और रोशनी छोड़ गया। शाम को जब अबू माबद वापस आए तो दूध देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कहां से आया? अम्मी माबद ने पूरा वाकया सुनाया और उस नूरानी शख्सियत का हाल बयान किया। जैसे ही उन्होंने चेहरे और अंदाज का जिक्र किया, अबू माबद की आवाज बदल गई। वो बोले, खुदा की कसम, ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनका जिक्र मक्का में हो रहा है। ये सुनते ही उनके दिल में यकीन उतर गया। कुछ ही दिनों में दोनों मियां बीवी ईमान ले आए, और वो बकरी वो बरसों तक जिंदा रही, यहां तक कि सख्त कहत में भी दूध देती रही। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि उस हकीकत की झलक है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते थे, वहां कमी भी बरकत में बदल जाती थी।